नमस्कार दोस्तों, नए साल के नए पर्व की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले साल शुरू किया गया हमारा मुलाकातों का जो सिलसिला था कुछ थम सा गया था पिछले दिनों, मगर साल 2023 कुछ अलग होगा इस वायदे के साथ आज से वो थमा हुआ कारवां फिर से निकल पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हो आकार DG9 हिंदी और मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर सूर्यवंशी। दोस्तों, कुछ लोग इस तरह के बेशर्म होते हैं कि क्या कहने, वो नस्ल ही कुछ अलग जनजाति की उपज होती है। ऐसी एक अदाकारा हमारे हिंदी सिने जगत में आना चाहती है, जो खुद को एक्ट्रेस तो कहती है मगर किसी भी एंगल से वो एक्ट्रेस लगती नहीं। इन महोदया को देखकर, दरअसल मेरे मस्तिष्क में इन मोहतरमा को देखकर ऐसा शब्द निकल रहा था, मगर मैंने अपने आप को रोक लिया। हमारे दर्शक इन शब्दों से थोड़ा परहेज करते इसलिए। खैर, फिर भी मेरी बातों में ऐसे अनेकों लफ्ज़ आते ही रहेंगे, आप उनको अनदेखा कर दीजिएगा, भावनाओं को समझ लीजिएगा। बस बात यह है कि अभी तक आप जान ही गए होंगे कि मैं किस मोहतरमा की बात कर रहा हूँ। चलो, ये गुत्थी मैं आसान कर देता हूँ, सुलझा देता हूँ। शम्मी कपूर जी की फिल्म में एक बड़ा ही मशहूर गाना था, बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो। आया याद? अच्छा, इस गाने में हीरोइन ने अपने बदन पर ऐसे कुछ भी लपेटा नहीं था जिसे आप सितारा कह सको, मगर कवि की प्रतिभा असामान्य होती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। लिखते लिखते लिख देते हो जो असल ज़िंदगी में कभी मुमकिन नहीं होता। मगर ये बदन पे सितारे वाला कंसेप्ट आजकल हमारे बॉलीवुड की एक बाला जिसका नाम है उर्फी जावेद बड़ी आसानी से कैरी करती हुई नजर आती। बदन पे कपड़ों के सिवा सब कुछ पहना जाता है, बल्कि कुछ भी पहना जा सकता है कपड़ों के सिवा। ये नया विचार लेके उर्फी जावेद हमारे सामने जब आती है तो देखने वालों का दिल बाग बाग हो जाता है। नंगा घूमने की क्या एक एक तरकीबें ढूंढी है उर्फी जावेद, उसका जवाब नहीं है। कभी गले में इलेक्ट्रिक की वायरें लटका ली, कभी सिर्फ जो छुपाना चाहती है उसे ही छुपाया तो बहुत हो गया। कभी गले में डब्बा बाल्टी भंगार वाला कुछ भी सामान लटका दिया। कमर पर ऐसे ही कुछ आदिम जनजातियों के लोग जैसे पत्ते लगा के घूमते हैं वैसे लगा लिए। सच कहे तो नग्नता का कहर बरपाना कोई इनसे सीखे। उर्फी जावेद ये सब किस लिए कर रही है ये मुझे तो पता नहीं है, मगर वो जहाँ भी जाती है उसके पीछे जो पापाराजी घूमते हैं, चवन्नी छाप पापाराजी, इन्हें तो पापाराजी कहना असल में पापाराजी फोटो जर्नलिज्म का अपमान है। ये भूखे कंगालों की तरह रोज़ सुबह उठकर मलाइका, मसाला, फलाना ढिमका जैसे एक्ट्रेस जो मॉडल्स है इनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। यूरोप, अमेरिका, हॉलीवुड में पापाराजी तो कम से कम अपने बड़े कैमरे, लेंस आदि तामझाम के साथ अपनी बड़ी बड़ी कारों में सेलिब्रिटीज़ का पीछा करते हैं, उनके अफेयर्स या उन्हें रंगे हाथ भी पकड़ते हैं। वहाँ की पेज 3 कल्चर के लिए कुछ मसालेदार फोटोज इकट्ठा करते हैं। फिल्मी स्कूप क्या होता है, ग्लैमर स्कूप क्या होता है, यह कोई उनसे सीखे। हमारे यहाँ का पेज 3 कल्चर क्या स्टैंडर्ड का है और ये भूखे मोबाइल लेकर दौड़ने वाले बम्बईया पापाराजी क्या स्टैंडर्ड के हैं, हम सब जानते हैं। मगर इन बेशर्मों को जो हौसला अफजाई मिलती है, ये बकवास पापाराजी इन मसल की दुकानों को हेलो मलाइका मैम जरा राइट में, हेलो मलाइका मैम जरा लेफ्ट में, अरे जरा इधर जरा उधर। अबे सालो, वो अपने कुत्ते को टट्टी कराने जूहू की सड़कें सुंघा रही है तो भी तुम उसके पीछे। जब वो जिम जाती है तो इनका कैमरा और उनका मटकता हुआ पिछवाड़ा, ये कहाँ का कल्चर है भाई। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लाखों नहीं तो मिलियन व्यूज़ होते हैं ऐसी वीडियोस को। पिछवाड़े वाले जो वीडियो होते हैं ना, तो उनको तो घंटे भर में मिलियंस पार हो जाती है। ये क्यों होता है? आज ये उर्फी जावेद चर्चा में क्यों है? तो इन भुक्कड़ लोगों की वजह से। उर्फी के इस नंगेपन से तंग आ चुकी जनता, सभ्य घरों की महिलाएं, बहू बेटियां क्या करेगी, क्या कर पाएगी इनके खिलाफ? आज मोबाइल तो हर किसी के हाथ में खिलौनों की तरह होता है। बच्चा आजकल यूट्यूब देखता है, उनके सामने रैंडम सजेशन में या ऐसी नंगी उर्फी के वीडियो भी आ जाते हैं। बच्चे चुपके से देख भी लेते, क्या करें। इस उर्फी के नंगेपन को लेकर परेशानी जताने वाली महाराष्ट्र की भाजपा महिला नेता चित्रा वाघ ने अपनी एक ट्वीट में उर्फी को टोका था। तो कल नए साल की नंगी शुभकामनाएं देते हुए उर्फी ने ये कह दिया कि स्टार्टेड माई न्यू ईयर विद अनदर पुलिस कंप्लेंट फ्रॉम अनदर पॉलिटिशियन। बीसी का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है। तो बीसी असली काम नहीं है इन पॉलिटिशियन के पास। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है मगर उसे मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ दूंगा तो सेंसर हो जाएगा।
या वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा, इतना गंदा लिखा है। आप इस स्क्रीनशॉट में पढ़ पाओगे क्या लिखा है। इस उर्फी ने अपने धर्म को भी चैलेंज किया है। वो अपने आप को फॉरवर्ड कहलाने के चक्कर में इस्लाम को भी भला बुरा कह चुकी है। जहाँ नंगा घूमना लोग पसंद करते हैं, उन बीचेस पर ये पगलाइट सलवार कमीज में घूमती है, और जहाँ बदन ठीक से ढकना होता है वहाँ ये नंगी घूमती है। जो भी हो, बीसी जैसी गाली सुनकर चित्रावाग चुप नहीं बैठेगी। वो इस उर्फी को अब बख्शेगी नहीं, चाहे जो हो जाए। इस्लाम के ठेकेदार भले ही उर्फी की खरी खोटी सुनकर चुप बैठे होंगे, मगर हिंदुत्व के रक्षक अब अपने समाज का हित और उसके सम्मान की रक्षा के लिए मैदान में उतर गए। अब रण होगा, ये तो तय है। मगर मुंबई की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से चल रहा ये नंगा नाच अब बंद कराना होगा। पुलिस को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी। जिस संविधान का हवाला देते हुए ये लड़की अपने नंगेपन का समर्थन करती घूमती है, उसी संविधान में सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वालों को भी सजा लिखी है। क्या हमारा कानून इससे अवगत नहीं है? ये जंग तो बड़ी रोचक होगी, इसलिए हम तो बने रहेंगे इस खबर के पीछे। बहरहाल अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी ही किसी रोचक खबर का पीछा करते हुए, उस खबर के पीछे की खबर को टटोलते हुए। तब तक आप देखते रहिए TG9 हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।